हरिओम मित्रों, भारत भूमि यह संतों, महात्माओं और अवतारी पुरुषों की भूमि है। भारत भूमि अनादि काल से ही संतों, महात्माओं और अवतारी महापुरुषों की चरण रज से पावन होती चली आ रही है। यहाँ कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हुए, तो कभी लोक नायक श्री कृष्ण। विभिन्न शास्त्रों की रचना करके वैदिक ज्ञान को वर्गीकृत एवं सुगम्य बनाकर पूरे विश्व को अध्यात्म ज्ञान से आलोकित करने वाले भगवान वेदव्यास जी की जन्मस्थली भी भारत ही है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, मीराबाई, एकनाथ जी, नामदेव जी, कबीर जी, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा बुद्ध, स्वामी राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि, माँ आनंदमयी, उड़िया बाबा, साईं श्रीलाशाह जी महाराज आदि अनेक नामी अनामी संतों, महापुरुषों की लीला स्थली भी यही भारत भूमि रही है, जहाँ से प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, मानवता, शांति और आध्यात्मिकता की सुमधुर सुवासित वायु का प्रवाह संपूर्ण जगत में फैलता रहा है। इसी कड़ी में आज एक महापुरुष है, अलौकिक, आत्मारामी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, योगीराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपनी अमृतमयी वाणी से आप्लावित कर दिया है। संत श्री आशाराम जी बापू का बाल्यकाल का नाम आसुमन था। बालक आसुमन का जन्म अखंड भारत के सिंध प्रांत के बेरानी गांव में गुजराती एवं सिंधी तिथि अनुसार चैत्र कृष्ण षष्ठी, हिंदी पंचांग अनुसार वैशाख कृष्ण षष्ठी, विक्रम संवत 1998 तद अनुसार 17 अप्रैल 1941 के दिन हुआ था। उनके पिता थाउमल जी सिरुमलानी नगर से थे तथा माता मंगीबा धर्मपरायणा और सरल स्वभाव की थी। बाल्यकाल से ही आप श्री के चेहरे पर आत्मिक तेज, अलौकिक सौम्यता, विलक्षण शांति और नेत्रों में एक अद्भुत तेज दृष्टिगोचर होता था, जिसे देखकर आपके कुलगुरु ने भविष्यवाणी भी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। इसी भविष्यवाणी की सत्यता आज किसी से छिपी नहीं है। लौकिक विद्या में तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई करने वाले आसुमल ब्रह्मवेत्ता संत श्री आशाराम जी बापू के रूप में विश्ववंदनीय होकर पिछले लगभग 60 वर्षों से शिक्षित अशिक्षित जन समुदाय से लेकर जाने माने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, नेताओं तथा अफसरों तक सभी को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। भटके हुए मानव समुदाय को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। आप श्री ने बाल्यकाल में ही अपनी तीव्र विवेक संपन्न बुद्धि से संसार की असारता को जान लिया था। आप युवावस्था में प्रबल वैराग्य के कारण अमर पद की प्राप्ति हेतु ग्रह त्याग कर प्रभु मिलन की प्यास में जंगलों, बिहड़ों में घूमते तड़पते रहे। ईश्वर की कृपा कहो या ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लालसा नैनीताल के जंगल में परम योगी ब्रह्मनिष्ठ संत साईं श्री लीलाशाह जी बापू आपको सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए। आपकी ईश्वर प्राप्ति की तीव्र तड़प देखकर उन्होंने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आप श्री अपने सदगुरु की आज्ञा में रहकर खूब श्रद्धा व प्रेम से गुरु सेवा व साधना करते रहे। कुछ ही समय पश्चात 23 वर्ष की अल्पायु में ही पूर्ण गुरु की कृपा से आपने पूर्णत्व का अर्थात ब्रह्मत्व का साक्षात्कार कर लिया। तभी से आप आंसू मन में से संत श्री आशाराम जी बापू के रूप में पहचाने जाने लगे। मित्रों, यह मैंने परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के एक संक्षिप्त में उनके जन्म से लेकर उनके साक्षात्कार तक की संक्षिप्त में एक कहानी बताई। आप सब जानते ही हैं कि परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी अखंड भारत में जन्मे थे। तब भारत पाकिस्तान एक था, परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दोनों देश स्वतंत्र बन गए, अलग अलग बन गए और 1947 में वे वहाँ से भारत में इस आ गए, अहमदाबाद में आ गए। तो अब कई बार ये जानने की इच्छा होती है कि जहाँ परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू का अवतरण हुआ वो बेरानी गांव अब पाकिस्तान में किस नाम से कहाँ पर है। तो मैंने बहुत खोज की
और आपके सामने उसकी जो रिजल्ट है वो आपको बता रहा हूँ कि वो अब पाकिस्तान में किस जिले में उनका जन्म। ऐसे तो सब जानते हैं कि नवाब शाह, सिंध प्रांत के नवाब शाह जिले के बेरानी गांव में उनका जन्म हुआ था, परंतु अब क्या नवाब शाह नाम का जिला उसी नाम से है या नहीं, चलो देखते हैं। यह बेरानी गांव का गूगल मैप पे मैंने जो नक्शा निकाला है वो है, उसका भी नाम है शाहिब खान बेरानी, BEHRANI। और अभी हम देखेंगे, देखो ये नवाब शाह सिटी इन पाकिस्तान, गूगल मैप में नीचे लिखा है यहाँ पर। नवाब शाह इज ए तहसील एंड हेड क्वार्टर्स ऑफ द शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट। जो नवाब शाह जिला था उसका अभी नया नाम है शहीद बेनजीराबाद जिला। शहीद सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाब शाह जिला का नाम बदल के शहीद बेनजीराबाद कर दिया गया है। नवाब शाह is the tehsil and headquarters of the Shahid Benjirabad district of Sindh province, Pakistan. This city is situated in the middle of Sindh province. It is the 27th largest city in Pakistan. Nawab Shah Tehsil was established in 1907 1907 by the British government. The Tehsil was a part of Hyderabad district. सब विकीपीडिया में लिखा है और आपको दिखाता हूं मैं। और ये सब वहीं के हैं, ये नवाब शाह नाम का शहर और ये आसपास का जो गूगल मैप में है वो है ये। तो अब कभी भी आपको अगर बेरानी गांव ढूंढना हो तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अभी उसका जो बदल गया है शहीद बेनजीराबाद जिले में ढूंढिएगा, और उसकी जो तहसील है नवाब शाह है, उसका मुख्य जो सेंटर है शहीद बेनजीराबाद वो भी नवाब शाह है। और ये नवाब शाह नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रहस्य है कि वहाँ का जो नवाब था उसने जमीन दी थी गवर्नमेंट को, वहाँ की ब्रिटिश सरकार को, और उसके कारण इसका नाम नवाब शाह पड़ा था। मित्रों देखो यहाँ पे लिखा है नवाब शाह तहसील का ये जो है पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स ऑफ द शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट, इसका एरिया है, इस तहसील का एरिया है 4239 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग, 4239 किलोमीटर वर्ग। और इसकी पॉपुलेशन है, इसकी जनसंख्या है 2.8 लाख 2017 के अनुसार। इसमें 2017 में इस तहसील की जो यहाँ की जो तहसील है ये नवाब शाह, इसकी जो पॉपुलेशन है जनसंख्या 2.8 लाख, यानी 3 लाख तो हो गई होगी, 3 लाख से ज़्यादा। उस समय 2,80,000 थी। और यहाँ का जो कॉलिंग कोड है, यानी अगर यहाँ फ़ोन लगाना हो तो इसका STD कोड जो है 0244 है। वहाँ का जो नज़दीक, मतलब पाकिस्तान का कोड क्या है तो मैं नहीं आता, पर यहाँ का कोड है 0244। और पोस्टल कोड ऑफ पाकिस्तान लिखा है 67450। तो ये सब है, यहाँ नवाब शाह की इमेजेस है यहाँ पर।
यह है शहीद बेंजीराबाद डिवीज़न, दिख रहा है आपको, सिंध प्रांत का शहीद बेंजीराबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका पहले नाम था नवाबशाह जिला। और शहीद बेंजीराबाद डिस्ट्रिक्ट, जो पहले नवाबशाह जिला था, इसका नाम, इसके सब इमेज हैं। तो मित्रों, फाइनली अपन चलते हैं परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का अवतरण जहाँ हुआ, वह बेरानी गांव में। मैंने यहाँ पर गूगल में डेस्टिनेशन में शुरुआत का जो है स्थान सूरत डाला हुआ है, और सूरत से अपन चलते हैं बेरानी गांव। देखो यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा किलोमीटर है, और 19 से 20 घंटे का यहाँ पर जो है प्रवास, ये जो है वो दिखा रहे हैं। सूरत बड़ोदरा होते हुए ये है राजस्थान की ओर बाड़मेर की होके फिर ये पाकिस्तान के पास जाता है। सूरत बड़ोदरा अहमदाबाद होते हुए राजस्थान बाड़मेर के पास से ही पाकिस्तान में, यह है पाकिस्तान के हैदराबाद के पास हो गए नवाबशाह जिला। इसका भी नाम बदल गया है, जिले का नाम।
ये बेरानी गांव का ये जो बस स्टॉप है वो दिखाया जा रहा है। बेरानी, पाकिस्तान में जो बेरानी गांव है उसका बस स्टॉप है ये। हरिओम दोस्तों, ये नवाब शाह जिले के कुछ प्रमुख स्थल है देखने दर्शनीय स्थल, और इसमें कि शिव मंदिर अभी भी है और इसमें नाम दिखा रहा है सामने शिव मंदिर का। ऐसी हालत में अभी भी वहाँ शिव मंदिर है। बापू जहाँ बेरानी गांव में थे उसके नज़दीक का जो है शहर नवाब शाह, तहसील भी है, शहर भी है, और पहले जिला था, अब तो बदल गया नाम। तो यहाँ का ये शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं। हरिओम।